हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बारे में। एक्चुअल क्या है कि अंकिता लोखंडे एक पहले बहुत बड़े डिप्रेशन से निकली हैं जब ये सुशांत सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर वो अपनी ग्रोथ उन्होंने जब टीवी सीरियल से ऊपर फिल्मों तक ले गए तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और ये काफ़ी देर तक डिप्रेशन में रहीं। ड्यूरिंग दैट टाइम विक्की जैन जो इनके फ्रेंड थे, जब तक वो फ्रेंड थे तब तक वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे और उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा साथ दिया अंकिता जी का। और फिर इनसे इनकी शादी भी हो गई। जब शादी हो गई तो सबने कहा चलो ठीक है, अंकिता को एक लविंग केयरिंग हस्बैंड मिल गया क्योंकि वो उनके फ्रेंड भी थे। और जब सुशांत सिंह की डेथ हुई थी तब भी इनको साथ में देखा गया था कंसोल करते हुए अंकिता को। तो तब मुझे लगा ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, क्योंकि इन्होंने अंकिता को बहुत अच्छे से उसकी केयर कर ली, उसको संभाल लिया। तो लेकिन ये सब चीज़ें जब वो मीडिया के सामने आते थे प्रेजेंट अलग तरीके से करते थे। असली चेहरा उनका तब सामने आया जब उनकी अंकिता से मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद जब ये शो में अभी आए हैं तब ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से ये अपना बिहेवियर इन्होंने शो किया है। बिल्कुल ही ये टॉक्सिक रिलेशन है इसमें, क्योंकि अंकिता एक पहले की एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी है, लोग उनको वेल नोन है पर्सनैलिटी से उनकी, और उनका काम लोगों ने देखा हुआ है। तो उनकी एक इमेज और रिस्पेक्ट बनी हुई थी जो कि बिग बॉस में आकर उनके हस्बैंड ने जिस तरीके से उनसे बिहेवियर रखा हुआ है वो चाहे मैं मान भी लूँ कि अंकिता का खुद का कसूर है या उन्होंने वो नहीं ठीक तरीके से वहाँ पे रह रही हैं या कुछ भी, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर विक्की जैन दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है, उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब मेन मुद्दा ये है कि वो एक टॉक्सिक पर्सन के साथ रह रही हैं जो खुद पसंद होते हैं। नार्सिसिस्टिक एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें लोग दूसरों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ख़ास करके अगर फीमेल पार्टनर उनका जो होता है तो ये मैक्सिमम मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जो पार्टनर होता है वो कभी नहीं चाहता कि उनका जो वाइफ़ है उनका रुतबा उनसे ज़्यादा हो या उनकी बात ज़्यादा सुनी जाए या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहीं से मिले। वो खुद पसंद होते हैं तो उनको अपनी तारीफ़ पसंद होती है, ना कि अपने पार्टनर की। तो ये प्रॉब्लम तो इस डिज़ीज़ में बहुत ज़्यादा होती है और मैक्सिमम अगर ऐसे लड़कों की शादी हो जाती है तो उनकी जो वाइफ़ है वो बर्दाश्त करती हैं, उनके बच्चे ये देखते हुए बड़े होते हैं, फिर वो इस तरीके, तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि बच्चे भी इस तरीके का बिहेवियर होता हुआ देखते हैं। तो अभी इनके फैमिली आगे एक्सटेंड नहीं हुई है, तो मुझे तो लगता है कि अंकिता जी को इस रिलेशनशिप से बिल्कुल बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये ना ठीक होने वाली बीमारी है। अगर हम ये सोचें ना कि कुछ साल बाद ये इंसान बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 15 साल बाद आप इनको देखोगे तब भी ऐसा होगा, 20 साल बाद देखोगे तब भी ऐसा होगा। कई लोग झेलते हैं, कई लोग नहीं झेल पाते हैं, वो सुसाइड तक कमिट करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि इनका रिलेशन तो बहुत अच्छा था, ये तो बहुत लविंग केयरिंग कपल था, इनको क्या ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा किया। वो चीज़ें कभी बाहर नहीं आती हैं। तो ये अंदर से ही एक ऐसी घुटन है जिसको मतलब इजीली कई लोग, नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये तो आम बात है, हस्बैंड डांटते हैं या हस्बैंड इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो आपको आपका जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं ख़त्म कर रहे होते। कहीं पे गलती है ज़रूर, पार्टनर एक दूसरे को बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर जब वो आपको
आपकी नज़रों में आपको बिल्कुल यही समझ ले कि आप ये समझने लग जाओ कि आप बिल्कुल कुछ नहीं हो, आप बहुत गलत हो, आप सही इंसान नहीं हो। तो आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि इस पर्सन के साथ आप अपने आप को किल कर रहे हो, आप रोज़ मार रहे हो। तो कई लोग रोज़ मरते हैं और कई लोग अपने आप को एक बार में ही ख़त्म कर लेते हैं। तो ये चीज़ इस रिलेशनशिप में इस तरीके के लोगों के साथ अमूमन देखने को मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बिग बॉस से कि बिग बॉस या तो इसकी काउंसलिंग करवाएं, इसको डायग्नोस करवाएं, इनसे बात करें अंकिता लोखंडे के साथ। कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट को बुलाएं, वहाँ पे मुंबई में बहुत, जहाँ पे ये शो करते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाएं, इनसे बात करवाएं, इनसे इनकी काउंसलिंग करवाएं। तब ये जाकर अपनी अंदर की बात, सारी बात बाहर कर सकती हैं। अगर ये इतना टाइम अंदर रहीं और अंदर ही अंदर ये मतलब ये चीज़ें अपने अंदर ही अंदर कैरी करके रखती रहीं, तो माइंड में इस तरीके का एक ब्लास्ट होगा जो फिर बाद में रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो पागलपन की हद तक चले जाते हैं। तो इस तरीके का कोई इंसिडेंट ना हो। तो अगर ज़रा सा भी उनको लगे, क्योंकि सिम्टम्स तो दिख रहे हैं, अगर ज़रा सा भी अंकिता इनसिक्योर फील करती हैं या उनको लगता है कि विक्की जैन उन पे इस तरीके से दबाव घर में भी बनाते थे और यहाँ पे शो पे भी आकर बना रहे हैं, घर में इससे डबल बनाते हैं कुछ, तो ये बहुत रेड फ्लैग है। तो उनको इमीडिएट घर से पहले तो बाहर करना चाहिए, क्योंकि अगर विक्की जैन अपनी गेम कंटिन्यू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इनको बाहर आके इसके बारे में सोचने का टाइम मिल जाएगा 2-3 महीने में कि ये आगे किस तरह बढ़ना चाहती हैं। अगर ये रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ऐसे ही है और बिग बॉस में लोगों को देखने के लिए मिला है, तो मेरी सलाह अंकिता से ये होगी कि उनको इस चीज़ के बारे में सोचना होगा और इस रिलेशनशिप से बाहर ही आना उनके लिए ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो रिलेशन था वो ये हैंडल नहीं कर पाई, या सुशांत सिंह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, उनके लव इंटरेस्ट बाद में भी बहुत सारे देखने को मिले, तो वो स्टेबल इंसान नहीं थे। अगर वो बैलेंस्ड होते तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ना होता। तो वो अंदर से मुझे नहीं लगता कितने स्ट्रॉन्ग थे। और अब मैं, क्योंकि अंकिता एक काफ़ी ब्रेव लड़की हैं, इनको काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी देखा गया है। तो मेरी ये राय है कि इनको अब आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा और अपने काम पे फोकस करना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा और अपने आप को ही प्यार करना होगा, सो दैट ये जो बाकी का ज़िंदगी है वो अपने तरीके से ये कर सकें, लोगों की हेल्प करना चाहिए या जो कुछ भी ये इनको लगे तो ये कर सकती हैं। स्पिरिचुअल हेल्प ले सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, ताकि ये अपने मेंटल जो पीस है उसको ये पा सकें। अदरवाइज़ इस तरीके से इनको रहने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मेरी बिग बॉस से ये रिक्वेस्ट है कि इनको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करवा के, अगर ये नहीं वहाँ पे रहने के स्थिति में है तो इनको प्लीज़ शो से बाहर कर दिया जाए, ताकि इनको बहुत ज़्यादा आगे जाकर तकलीफ़ ना हो। क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं वो साफ नज़र आते हैं, तो किसी डॉक्टर की हेल्प बहुत ज़रूरी है इनको, क्योंकि अगर अंदर से अंदर ये ब्रोकन होती जा रही हैं तो इनके जो मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर हो रहा है। और वो जो मिस्टर विक्की जैन है, अगर वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से बिहेव करता हूँ या उनको मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ बातें, वो हर बात को चीखते चिल्लाते हुए उन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो मे बी वो अपना गेम में कुछ ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए करना चाहते हो या किस तरीके से। तो बट जो अंकिता की को देख के, उनके फेस को देख के, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ के और उनके रिएक्शंस देख के पता चलता है कि शी नीड्स हेल्प, डॉक्टर हेल्प।
तो अगर बाकी सब लोगों को भी ये लग रहा है कि जो मैं ये वरीड हूँ इस चीज़ के बारे में वो सही है, तो प्लीज़ मेरे इस मैसेज को जितना मैक्सिमम अगर आप स्प्रेड कर देंगे तो मे बी ये बिग बॉस तक ये क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर कोई भी ऐसी क्लिपिंग या ऐसा कुछ वायरल हो जाता है तो वहाँ तक पहुँच भी जाता है। अगर अंकिता की किस्मत अच्छी होंगी तो ये बिग बॉस को भी एहसास हो जाएगा कि इनको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको वहाँ से किसी डॉक्टर से हेल्प मिल सकती है और उनको जो बड़ा नुकसान हो सकता है वो उससे बच सकती हैं। तो जितने भी अंकिता जी के फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं, और इंसानियत के नाते भी सबको ये नोबल कॉज़ के लिए ऐसा करना चाहिए। मैक्सिमम इस वीडियो को वायरल कर दीजिए सो दैट ये बिग बॉस के कानों तक पहुँचे और अंकिता जी को हेल्प मिल सके। मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा उस पे लोगों का ध्यान जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा आसपास कोई ऐसा है जिसको हेल्प चाहिए, आपको लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो अगर लोग उनकी हेल्प करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी सॉर्ट होती रहती हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स बन जाती हैं जिनको देख के कई लोगों को सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप एक अच्छे इंसान बने और किसी अच्छे काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी ये बात अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच।